सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान ऐसे अंतर्यामी आत्मा सो ही परमात्मा को मैं हृदय से बार बार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 31, श्लोक नंबर है 20। आत्मा को जानो। आत्मा को जानने की विधि है, विधान है, योग है, मार्ग है, धर्म है। मनुष्य का जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग करो और सत्य को जानो। सत्य को जाने बिना ही शरीर छूट गया तो बहुत दुख हो जाएगा, बहुत पीड़ा हो जाएगी। बार बार ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, इसलिए मेरे सभी मित्र सत्य को जानने का अभ्यास करें। ऐसे तत्वदर्शी के शरण में जाओ, वह तत्वदर्शी सत्य का उपदेश देंगे तो हमें बात समझ में आएगी। बाकी तत्वदर्शी वह नहीं है। जिस गुरु के पास आप जाते हो वह गुरु तत्वदर्शी नहीं है तो वह तुम्हें माया का ही उपदेश देगा। तत्वदर्शी ही सिर्फ आत्मा का उपदेश दे सकता है, बाकी किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। तत्वदर्शी की बात भगवान ने कही है, इसलिए ऐसे तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, झुको, प्रणाम करो, दंडवत पूर्वक प्रणाम करो तो वे तत्वदर्शी संत हमें सत्य का उपदेश करेंगे। उससे ही हमारा कल्याण होगा, उससे ही हमारा मोक्ष होगा, उससे ही कल्याण होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर 31, श्लोक नंबर है 20। 20वें श्लोक में परमात्मा स्वयं अपनी मुख की वाणी से कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है। आत्मा की बात कर रहे हैं भगवान, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। भगवान किसकी बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं और लोग किस तरफ पूजा कर रहे हैं, कहाँ आरती कर रहे हैं, कहाँ दीप धूप कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों जागो, भगवान की वाणी को समझो कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अज्ञान में ही अपना जन्म मत खोया करो, भगवान की वाणी को समझो। बार बार अपने गुरु के शरण में जाओ, झुको, प्रणाम करो। वह गुरु, वह सत्य गुरु हमें सत्य समझाएगा। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है और न मरती है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है। आत्मा कौन है? अजन्मा, नित्य है। सनातन धर्म की हम जय बोलते हैं ना, वह इस आत्मा की ही जय बोलते हैं। भगवान सभी कह रहे हैं कि वह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। सनातन कौन है? आत्मा। तो यहाँ पर भारत में जो अपने आप को हिंदू मानते हैं जो मित्र, वह कहते हैं हमारा सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है? मंदिरों को वो सनातन धर्म कहते हैं और मूर्ति पूजा को वो सनातन धर्म कहते हैं। वह सभी लोग अज्ञानी है, क्योंकि सनातन तो आत्मा है। सनातन न मंदिर है न शरीर है। मंदिर अभी नया बना, पुराना हो जाएगा, गिर जाएगा। शरीर अभी बच्चा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा और इसका नाश हो जाएगा। अरे भाई, मंदिर सनातन नहीं है और नहीं मंदिर में रखी हुई मूर्ति सनातन है। अरे सनातन तो तुम्हारे अंदर है। जीवित मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह सनातन है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन लोग अभी समझे नहीं है भगवान की बात। सत्य सनातन धर्म की जो जय बोल रहे हैं ना, वो आत्मा की जय बोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मंदिर
और मूर्ति सनातन है और यज्ञ सनातन है, वह सनातन नहीं कैसे हो सकता है? नाशवान है वह। इस सृष्टि के अंदर, इस विश्व के अंदर सनातन धर्म बहुत ही पुराना है। सबसे पहले इस विश्व के अंदर एक ही धर्म था और वह धर्म था सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व के अंदर थी, फैल रही थी, लहर रही थी। वह आत्मा का धर्म था, आत्मा को जानने की विधि थी और मोक्ष का मार्ग था। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सनातन सबसे श्रेष्ठ है। यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। जो सनातन है वो सबसे श्रेष्ठ है। सनातन ही हमारा असली धर्म है। सनातन धर्म सबसे बड़ा और पुराना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन सबसे पुराना धर्म है सनातन। और सनातन कौन है? वह आत्मा, सो ही परमात्मा। आत्मा और परमात्मा ये दो ही सनातन है। और उस आत्मा को जानने के लिए, उस सनातन को जानने के लिए सबसे पहला रास्ता है ध्यान, योग और समाधि। सबसे पहला ज्ञान, उसके बाद में योग, ध्यान और समाधि के द्वारा उस सनातन को जाना जा सकता है। ये सनातन धर्म सबसे पुराना है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। इसका विनाश कोई नहीं कर सकता। सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा सनातन धर्म है। तो सबसे पहले सनातन धर्म ही था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 पेज नंबर 138 में पूर्ण परमेश्वर योगेश्वर श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। किसकी शरण में जाने का बोल रहे हैं भगवान? उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की, उस सत्य सनातन की शरण में जाने की बोल रहे हैं भगवान। और वो सनातन कौन है? सबसे परे, पंच तत्वों से परे, 3 गुणों से परे, 52 अक्षरों से परे, ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी परे, आदि शक्ति जगदम्बा से परे, प्रकृति पुरुष ओंकार से भी परे, जो परम तत्व परम पिता परमात्मा, परमात्मा है। इस विश्व, इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का पति जो परमात्मा है वही सनातन है और कोई सनातन नहीं है। जो परमात्मा है वह सनातन है और यह आत्मा है मनुष्य के शरीर में, यह सनातन है। तो अभी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सब प्रकार से, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम धाम का अर्थ है मोक्ष। तो सनातन का अर्थ है परमात्मा। तो सबसे पहले सूरज नहीं था, संधा नहीं था, नहीं था धरती आसमान, यदि हता के धंधुकारा,
एक समय सूरज भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, नहीं था धरती और नहीं था आसमान। पंच तत्व, तीन गुण, कोई माया का कोई नाम निशान नहीं था एक समय। तब एक ही परम तत्व, परम पिता परमात्मा, सत्य सनातन पुरुष थे। एक ही परमात्मा था, एक ही सत्य सनातन पुरुष था, वही सत्य है। उस एक को छोड़ के दूसरी सब माया है। उस एक परमात्मा सत्य सनातन धाम के नीचे माया है, और माया से ऊपर, माया से परे सनातन पुरुष है, परमात्मा है। एक ही ईश्वर है सत्य सनातन, और उस एक सत्य सनातन को छोड़ के दूसरी सब माया है। तो सतलोक है परमात्मा का, उसके नीचे सब माया है। एक ही परमेश्वर है, एक ही सत्य है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उसकी शरण में जा जो सनातन पुरुष है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की ही शरण में जा। तू परम शांति अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, माया का कोई नाम निशान नहीं था। तब भी परमात्मा था सनातन, अब भी है। ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई कम ज़्यादा नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, विनाशी है, वह सनातन है। उस एक ईश्वर को छोड़ के दूसरी सब माया है। तो सनातन पुरुष के नीचे प्रकृति पुरुष है। जो पुरुष है वह ओमकार है, और प्रकृति है वह जगदम्बे माँ है। श्री और ओम है वह पुरुष है, श्री है वह प्रकृति है, जगदम्बे है। तो परमात्मा तो अव्यक्त है, उसका कोई शरीर नहीं, मन बुद्धि से परे है, सत्य लोक में हमेशा निवास करते हैं। लेकिन परमात्मा से नीचे ओमकार जी बहुत ही मायावी है, बहुत ही शक्तिशाली है, जो सब परमात्मा का स्वरूप धारण किए हुए है। सतलोक में जो परमात्मा है वैसे सब सेम स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो वह ओमकार जी है। ओमकार जी ने पंच तत्व बनाए सबसे पहले, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। ओमकार जी ने पंच तत्व बनाए, 3 गुण बनाए, 52 अक्षर बनाए, पूरी वनस्पति, जीवाजून, पशु पक्षी सब बनाए। उसके बाद में प्रकृति पुरुष ने मिलके, प्रकृति पुरुष के मिलन से उनके 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही पिता के सब संतान है। ओमकार जी के 3 पुत्र और 3 पुत्रों का ये पूरा परिवार है। जो जितना भी मनुष्य है पूरे विश्व के अंदर, वो 3 पुरुष के ही पुत्र है। तो एक ही पिता का, एक पिता से सब जगह उपन्या, एक ही पिता से सब जगह उपन्या। तो जितने भी प्राणी मात्र है सबके अंदर सनातन है, और सबका पिता एक है। तो शुरुआत में एक ही धर्म था, सत्य सनातन परमात्मा का जो धर्म है वह, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। सभी मनुष्य के अंदर पंच तत्व एकदम समान है। सभी मनुष्य के अंदर 3 गुण एकदम समान है। सब प्रकार से परमात्मा ने मनुष्य के अंदर सब गुण एक जैसे दिए हुए हैं।
लेकिन बहुत समय बदल गया, बहुत समय हो गया, तो आपस में वह लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए और अपना अपना अलग धर्म, अलग जाति सब बना दी। जैसे ही अलग अलग हो गए तो अलग अलग जाति के हो, अलग अलग वर्ण, अलग अलग धर्म के हो गए, तो आपस में विरोधी हो गए और एक दूसरे को लड़ना चालू हुआ। जब एक समय था कि कोई धर्म नहीं था, एक ही सनातन धर्म था, तो कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, सब अपने हैं। लेकिन जैसे ही धर्म बने तो मनुष्य को सबसे बड़ा खतरा है धर्म से। अलग अलग धर्म हो गए तो वो कहने वाला हमारा धर्म सत्य है, वो कहता है हमारा धर्म सत्य है, तुम्हारा झूठा है, वो कहता है हमारा धर्म सत्य है, तुम्हारा झूठा है। ये सब लड़ाई झगड़े और विरोध का यही है कि अलग अलग धर्म बना दिए। हिंदू मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान हिंदू से लड़ता है, एक दूसरे का दुश्मन बन के बैठे हैं। तो एक पिता से सब जग उपन्या, एक ही पिता से पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। सबके अंदर पंचतत्व एक समान है, सबके अंदर आत्मा भी एक समान है। ये तो खाली मन की धारणा है कि हम हिंदू है तो मुसलमान है, वो सिख है वो ईसाई है, ये तो सिर्फ मन की कल्पना है। हिंदू भले अपने को हिंदू कहता है, लेकिन उसके अंदर तो सत्य सनातन पुरुष ही निवास करता है, वह सत्य सनातन ही है। मुसलमान भले अपने को मुसलमान कहे, लेकिन उसके अंदर तो सत्य सनातन पुरुष ही है। सिख भले अपने आप को सिख कहे, उसके अंदर भी सत्य सनातन है। ईसाई भले अपने को ईसाई कहे, लेकिन उसके अंदर भी सत्य सनातन पुरुष है। सत्य सनातन का अर्थ है आत्मा, वह सबके अंदर एक समान रूप से है। इसलिए सनातन अर्थात आत्मा, वह हिंदू के अंदर भी आत्मा है, मुसलमान में भी आत्मा है, सिख में भी आत्मा है, ईसाई में भी आत्मा है, जैन में भी आत्मा है। आत्मा में कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ मन में कर दिए है, मन की वजह से अलग अलग धर्म हो गए। धर्म सबका एक ही है, सनातन। बस एक ही धर्म था, सत्य सनातन धर्म। उसके बाद में कुछ लोगों ने अपने आप को हिंदू नाम दिया और कहने लगे कि हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू भी बाद में नाम आया है। हिंदू शब्द बहुत पुराना नहीं है, नज़दीक वाला है। पुराना धर्म तो सनातन है, हमारा असली धर्म है वो सनातन है। हिंदू धर्म तो बाद में कुछ लोगों ने दिया नाम, ये नया नाम है। मुस्लिम भी सनातन नहीं है, वह भी कुछ लोगों ने उसके बाद में दिया कि यह मुस्लिम धर्म है। इस्लाम धर्म भी बाद में हुआ है। सबसे पुराना धर्म, सबका धर्म सनातन है। हिंदू मुस्लिम तो अभी नए हैं, सिख भी नए हैं, ईसाई भी नए हैं। ये तो बाद में कुछ लोगों ने अपने अपने पंथ, अपना अपना धर्म खुद ने बनाए। परमात्मा ने एक ही धर्म बनाया है, वह सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। पुराना धर्म सनातन है, वह सत्य है। हिंदू धर्म भी नया है, मुस्लिम भी नया है, सिख भी नया है, ईसा मसीह का जो धर्म है ये कुछ लोगों ने दिया है। ये सब मनमुखी धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब मनुष्य ने दिए हुए हैं। परमात्मा का दिया हुआ तो एक ही धर्म है, वह है सत्य, वह है सनातन। तो सनातन धर्म सत्य है। बाकी जितने भी धर्म कहते हैं वह सब नाशवान है, कुछ समय के लिए है। कुछ समय से चालू हुए हैं और कुछ समय में ही पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सत्य है सनातन।
सनातन को छोड़कर दूसरी सब माया है, क्षणभंगुर है, आवागमन में डालती है। जो सनातन को मानता है कि आत्मा, तो आत्मा हिंदू के अंदर भी है सेम, मुस्लिम के अंदर भी सेम है, सिख के अंदर भी सेम है, ईसाई के अंदर भी, आत्मा सब में सेम है। हाथी में भी सेम है, कीड़ी में भी सेम है, ऊँट में, गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, मछली में, पूरे विश्व में जितने भी जीवात्मा है सबके अंदर आत्मा सेम है, कोई फर्क नहीं है आत्मा में। वह सत्य सनातन धर्म है, वह सत्य सनातन धर्म है। जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है, वह सबके अंदर है। तो कौन किसी को मारेगा, कौन किसी की हत्या करेगा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सबके अंदर आत्मा है, वही हमारा धर्म है। धर्म को कौन मारेगा? किसी जीव की हत्या कैसे करेगा? उसके अंदर सनातन है, उसके अंदर भगवान है, उसके अंदर आत्मा है, कौन किसी की हत्या करेगा? लेकिन कुछ लोगों ने हिंदू धर्म, कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म दे दिया, फिर वह एक दूसरे के विरोध करते हैं। हिंदू मुस्लिमों को मारते हैं, मुस्लिम हिंदुओं को मारते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं और दोनों विनाश मार्ग पर चले हैं। इसलिए हे मेरे मित्र, हिंदू को भी छोड़ो, मुस्लिम को भी छोड़ो और सत्य को पकड़ो, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म को पकड़ो, दूसरे क्षणभंगुर धर्म है उनको छोड़ो। क्षणभंगुर धर्मों से जो हानि होती है, बहुत हानि होती है। कितने ही हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा है, कितने ही मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, कितने ही हिंदुओं ने मस्जिदों को तोड़ा है, कितने ही मुस्लिमों ने मंदिरों को तोड़ा है, कितने को ही हत्या हुई है। यह सब पाप है, यह धर्म नहीं है भाई। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सब सनातन ही है, सबके अंदर आत्मा है। इसलिए हे मेरे प्रिय मित्रों, जागो और सत्य को पकड़ो, अधर्म में ही मत अटके रहो। एक सत्य सनातन को छोड़कर दूसरी सब माया है। जो सनातन है वह आत्मा है, वह सबके अंदर है, सब प्राणियों के अंदर है। तो वह अपने ही धर्म को कैसे मारेगा? हिंदू के अंदर भी सनातन है और मुस्लिम के अंदर भी सनातन है, तो वह अपने धर्म को कैसे मारेगा? लेकिन इन लोगों ने अपने धर्म को हिंदू रखा और दूसरे ने मुस्लिम रखा, फिर ये विरोधी बन गए। सनातन ही नहीं रहे, ये अलग अलग समझ रहे कि बस हिंदू है वो मुसलमान को मारेगा, मुसलमान है वो हिंदू को मारेगा और इन सब को मार के अपना राज्य करेगा। मुसलमान है वो हिंदू को मार के इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैलाएगा और हिंदू चाहता है कि मुसलमानों को मारो और हिंदू धर्म सब जगह फैलाओ। तो ये सब अज्ञान है। तो इस अज्ञान को छोड़ो और सत्य को जानो। ऐसी वाणी बहुत ही कम संत योगी कहते हैं, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है। जो पामर जीव है, जो अज्ञानी जीव है, जो आत्मा को अभी तक नहीं जान पाए, उन मित्रों को यह वाणी बहुत ही कड़वी लगेगी और बहुत दुख होगा। वह ऐसी वाणी बोलने वाले के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन हे मित्रों, यह सत्य को समझने के लिए ये वाणी है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना सिर्फ सत्य सनातन धर्म के अंदर है, बाकी धर्मों में नहीं है। सत्य सनातन है आत्मा, वह हिंदू के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, सिख के अंदर भी है, ईसाई के अंदर है। तो हमारे धर्म को ही धर्म कैसे मारेगा? सबके अंदर सनातन है, सनातन को कौन मारेगा? जो सनातन धर्म पालेगा तो वो सनातन को कैसे मारेगा? सनातन की रक्षा करेगा, जीव मात्र की रक्षा करेगा,
प्राणी मात्र की रक्षा करेगा, क्योंकि हर प्राणी के अंदर सनातन है। वो सनातन अपने धर्म को ही कैसे मारेगा? वह मांसाहारी कैसे होगा? लेकिन सत्य को भूल गए हैं, इसके लिए सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और अधर्मी बने हुए हैं और अज्ञान के मार्ग पर चले हैं। इसलिए ऐसे तत्वदर्शी के शरण में जाओ और शुद्ध सनातन को समझो। यह आत्मा किसी काल में न तो मरती है न जन्मती है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। आत्मा ही सनातन है और आत्मा सभी प्राणियों के अंदर है, सभी पशुओं के अंदर है, सभी पेड़ पौधों के अंदर है, सभी जीवात्माओं के अंदर है। वह है सनातन। शरीर के मारे जाने पर भी वह सनातन कभी नहीं मारा जा सकता है। इसके लिए हे अर्जुन, तू उस सत्य को जान, तू उस सत्य को समझ। वह सत्य है सनातन। उस सनातन को जान, तू सनातन धर्मी हो। हे अर्जुन, तू सनातन धर्मी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 31, श्लोक नंबर है 21। 21वें श्लोक में परमात्मा सवे अपने मुख की वाणी से कहते हैं, हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। सभी जीवात्माओं के हृदय में विराजमान ऐसे अंतर्यामी ईश्वर सत्य सनातन देव को मैं बार बार हृदय से नमन करता हूँ। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।